हेलो फ्रेंड्स, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन को देखें तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप सही इन्वेस्टमेंट प्लान करके ही निवेश करें। इसके लिए ज़रूरी है एक सही एक्सपर्ट की राय। तो आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट कमलप्रीत सिंह, जो कि एक टेक्निकल एनालिस्ट है। 11 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इनकी एक्सपर्टीज इंडियन और यूएस स्टॉक मार्केट में है, जिससे आप सही एडवाइस लेकर आने वाले समय में एक निवेश करने का सही फैसला ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको आने वाले वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर कमोडिटीज़ का क्या ट्रेंड रहने वाला है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो कमल, मार्केट काफ़ी तेज़ी से चल रही है, तो आप इसका एक पर्टिकुलर कारण हमें बता सकते हैं कि इतनी बुलिश ट्रेंड कैसे और उसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है? शुक्रिया अंजलि। जो मार्केट है ये ड्रिवन है, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। मार्केट में यूएस फेड की तरफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट किए जा रहे हैं पोस्ट कोरोना मार्केट को, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। ये टोटल ड्रिवन जो मार्केट में रैली आई है, ये टोटली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। आपने देखा ही होगा कि इंडियन मार्केट 12,300 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसने 14,800 का लेवल टच किया है बहुत ही कम पीरियड में। तो ये सारी की सारी जो रैली है ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, क्योंकि मार्केट में यूएस गवर्नमेंट, यूएस फेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के पैकेजेस इंजेक्ट कर रही है मार्केट को रिवाइव करने के लिए। दैट्स वाई मार्केट्स के सभी इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सभी इंस्ट्रूमेंट एक बुल रन में है। तो आने वाले समय में इंडियन शेयर मार्केट यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या नंबर रहने वाला है, किस हिसाब से ये इंडेक्स ट्रेंड शो करने वाले हैं, उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप? निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के सूचकांक हैं। ये इंडियन मार्केट को ट्रैक करते हैं, इंडियन मार्केट के ट्रेंड्स को ये ट्रैक करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल बुलिश रन में है। निफ्टी 12,300 के लेवल को क्रॉस करने के बाद इसने 14,800 का लेवल टच किया है और एक बुल रन में है। और इसी तरह बैंक निफ्टी ये भी एक बुल रन में है और इसने अभी रिसेंटली 33,000 का लेवल टच करने की कोशिश की है और ये अभी तकरीबन 31,200 या 300 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की वैल्यू के आधार पर आप आने वाले वीक में क्या नंबर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रैली है ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। अभी जॉय बिडेन की शपथ ग्रहण के बाद मार्केट में एक पॉज आया है। यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में लास्ट 2 दिन में थर्सडे और फ्राइडे को काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। इस सेल ऑफ का रीज़न है यूएस डॉलर इंडेक्स में तेजी। दोस्तों, डिक्सी जिसको हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक सूचकांक है। हर ट्रेडर को डिक्सी को वॉच करना चाहिए। डिक्सी जो है ये यूएस डॉलर का एक इंडेक्स है जो कि अदर मेजर करेंसीज को ट्रैक करता है। अगर डॉलर की कीमत बाकी करेंसीज के मुकाबले स्ट्रांग होती है तो यूएस डॉलर, जिसको डिक्सी हम बोलते हैं इंडेक्स, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर डॉलर की वैल्यू अदर करेंसीज के मुकाबले कमज़ोर होती है तो डिक्सी की वैल्यू फॉल करती है। अभी कुछ पीरियड से जब से मार्केट में डॉलर्स या लिक्विडिटी आ रही थी तो डिक्सी की वैल्यू, डॉलर इंडेक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी। तो करीबन 105 के लेवल से ये फॉल करके 90 के अराउंड ये आ गई है। इट मीन्स कि डॉलर में काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली है। इसी कमज़ोरी की वजह से इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर दुनिया के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं और कमोडिटीज़ में भी काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। बट अभी क्या हुआ है कि डिक्सी 88 और 90 के अराउंड डिक्सी का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है। मींस कि यहाँ पे डिक्सी एक सपोर्ट लेगा और डिक्सी में एक स्ट्रांग सपोर्ट के आने के बाद डॉलर की कीमत जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अभी निफ्टी में डिक्सी ने कुछ सपोर्ट लिया है, जिसके कारण मार्केट में कुछ लास्ट 2 दिनों से एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे डॉलर की वैल्यू, अगर डिक्सी की वैल्यू स्ट्रांग होती है, पॉज करती है, तो मार्केट में एफआईज की तरफ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जो निफ्टी ने इस वीक के जो हाई बनाए हैं वहाँ पे एक मार्केट को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। तो मैं अभी नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को एज अ न्यूट्रल देख रहा हूँ और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। निफ्टी के अंदर
जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 14,200 के आसपास। अगर 14,200 की सपोर्ट टूटती है तो निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल होगा बाइंग लेवल वो होगा 13,750। तो जिस तरह से आपने बात की लिक्विडिटी की, ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, तो इसका गोल्ड और सिल्वर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोल्ड और सिल्वर, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो गोल्ड और सिल्वर में ये एक सेफ हेवन कमोडिटीज़ हैं, इसमें हमें पैसा लगता हो देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय में जैसे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है, हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतें काफ़ी ऊपर आई हैं। बट अभी जैसे हमने बताया कि डॉलर की वैल्यू एक पॉज ले रही है, एक डॉलर सपोर्ट ले रहा है, तो इसी के कारण गोल्ड की जो तेजी है वो भी थमी है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी गोल्ड का जो सपोर्ट जोन है वो $1820 प्रति आउंस है। अगर इसी की मैं बात करूं, इंडियन मार्केट में जो गोल्ड का सपोर्ट जोन है वो 48,500 का है। अगर 48,500 के नीचे गोल्ड आता है तो इसमें और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो हम 48,500 गोल्ड प्रति 10 ग्राम का जो भाव है उस पर हमें नज़र रखनी होगी। अगर 48,500 से गोल्ड नीचे आया तो मार्केट में गोल्ड की कीमतें और भी कम हो सकती हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर सिल्वर की बात करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस लिक्विडिटी रैली का? गोल्ड की तरह सिल्वर भी एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, ये भी इंटरनेशनली ट्रेड होती है। अभी करंटली सिल्वर $25.50 प्रति आउंस के रेट पे ट्रेड हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है तकरीबन $22 के आसपास, और इंडियन मार्केट में जो सिल्वर है वो 66,000 प्रति किलो के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, और इंडियन मार्केट में सिल्वर का जो सपोर्ट जोन है वो है 62,000 के आसपास। तो सिल्वर में हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलनी है। मींस कि अगर बाय सिल्वर में गिरावट आती है 62,000 के, अगले हफ्ते में अगर 62,000 के आसपास मार्केट आती है तो हम वहाँ पे बाय की पोजीशन बना के चल सकते हैं सिल्वर के अंदर। ठीक। अब हम देख रहे हैं कि इन दिनों क्रिप्टो करेंसी काफ़ी बूम पे है, तो उसको लेकर आपको एक्सपर्ट राय देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल देना चाहेंगे। क्रिप्टो करेंसीज आजकल का हॉट टॉपिक है, बट इसमें बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती है। तो हम ट्रेडर्स को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हो तो आपकी जो पोजीशन साइज है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, आपका प्रॉपर रिस्क मैनेज होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज में जो मेनली हम ट्रैक करते हैं वो है बिटकॉइन की जो रैली है, अभी बिटकॉइन इंटरनेशनल मार्केट में 31,000 पर बिटकॉइन के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अभी बिटकॉइन बहुत ही वॉलेटाइल है। हम इमीडिएट जो सपोर्ट देख रहे हैं बिटकॉइन की, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गिरावट आई है। बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो $27,000 प्रति बिटकॉइन के आसपास है, वहाँ हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। पर अभी जिस लेवल पे बिटकॉइन है इसमें मुझे अभी इतनी तेज़ी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, डॉलर की वैल्यू मजबूत हो रही है। अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो इसको 35,000 प्रति बिटकॉइंस के ऊपर ट्रेड करना होगा, तभी बिटकॉइन में हम नए लेवल आते हुए दिख सकेंगे। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट की राय, जिसके अकॉर्डिंग करंट निफ्टी सपोर्ट 14,200 का है, और आने वाले समय में अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट लेवल 13,750 का होगा, जो कि एक बाइंग कंडीशन को दर्शाता है। दूसरी तरफ अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसका सपोर्ट जोन 48,500 है, और अगर ये टूटता है तो आने वाले समय में इसमें मंदी गहरा सकती है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 62,000 में, तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में सपोर्ट लेवल की बात करें तो $27,000 प्रति बिटकॉइन है, लेकिन अगर ये $35,000 प्रति बिटकॉइन को पार करता है तो क्रिप्टो करेंसी एक नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। सो थैंक यू कमलप्रीत, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। तो ये थी हमारी इस वीक की एक्सपर्ट राय। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट से लेकर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।